When you will do the cleanup, then we can read a story together. बच्चा जो है वो आराम से जल्दी उठा लेगा। आपको पता होगा एक एक काम करवाना है बच्चे से और उसके बाद हमने ही दूसरे काम पे जाना है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज की इस एपिसोड में मैं एक अमेजिंग पेरेंटिंग हैक और पेरेंटिंग टिप लेकर आई हूँ, जिससे आपकी पेरेंटिंग की जर्नी जो है वो आसान हो जाएगी और बच्चों को पता होगा कि उन्हें क्या करना है, उसके बाद क्या होगा। होता क्या है कि जब आपने कोई चीज़ करनी होती है बच्चों के साथ, तो यानी कोई बात मनवानी होती है बच्चों से, तो आप सिंपल इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, जैसे कि क्लीन अप कर लो, टॉयज़ अगर उसने फैलाए हुए हैं आपने क्लीन अप कर लो, क्लीन अप कर लो, बच्चा नहीं कर रहा होता, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। इसी तरह जो है वो बच्चा, अगर आपने उसको मिल्क दिया है पीने के लिए, पी लो आप 100 दफ़ा कहते हैं, बच्चा नहीं पी रहा होता। या जो है वो पार्क जाने का टाइम है, आपको पता है कि मगरिब की अज़ान हो जाएगी और आपकी कम टाइम मिल रहा है और आपसे कह रहे हैं जूते पहनो, जल्दी करो जूते पहनो, और बच्चा जो है वो अपने प्ले में लगा हुआ है, वो इंटरेस्टेड नहीं है। या शादी में जाने का टाइम जो है वो आ रहा है और बच्चा जो है वो प्ले में लगा हुआ है, वो रेडी होने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसी सारी सिचुएशन में जहाँ आप फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं और आप बच्चे को एक इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे होते हैं, बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा होता, वहाँ आप ये टिप इस्तेमाल करेंगे और आप देखेंगे बच्चा फटफट आपकी बात इंशाल्लाह सुनना और समझना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप क्लियर स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। और इसको जो टिप है, इसका जो नाम है वो है व्हेन देन स्टेटमेंट। व्हेन देन स्टेटमेंट का करना क्या है आपने, कि आपने फॉर इंस्टेंस आपका जो बच्चा है वो क्लीन अप नहीं कर रहा, ठीक है, तो आपने ये कहना है कि व्हेन यू विल डू द क्लीन अप, देन वी कैन रीड अ स्टोरी टुगेदर। यानी पहले आप ये कर लेंगे, उसके बाद हम जो है वो कहानी पढ़ेंगे, कहानी सुनाऊंगी मैं आपको, क्योंकि बच्चों की रूटीन क्योंकि यूजुअली ऐसी होती है कि उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आगे आ ही रहा होता है। या तो रात का राउंड लेने जाना होता है बच्चों को, या चीज़ लेने को कुछ बच्चे जाते हैं राउंड लेने, कुछ बच्चों का ये होता है कि उनका स्क्रीन टाइम आने वाला होता है जो उनके लिए बड़ा अट्रैक्टिव होता है, कुछ बच्चों का उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम आने वाला होता है, कुछ बच्चों के जो है वो पार्क होता है कि नैप के बाद पार्क होगा, ठीक है। तो जब आप व्हेन और देन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, तो बच्चों के ब्रेन को एक क्लियर मैसेज जाता है कि ये होगा और उसके बाद ही ये काम होगा। और इसमें आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना, उसमें आपने नहीं चिढ़ना, क्योंकि बच्चा जब आपने व्हेन देन स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो बहुत रिस्पेक्टफुली करनी है कि बेटा आप क्लीन अप कर लेंगे, उसके बाद हम जो है वो जाएंगे। इसमें देखिए, जब आप धमकी देते हैं ना बच्चे को, तो वो ये होती है कि अगर आपने क्लीन अप नहीं किया ना, मैं आपको पार्क लेके नहीं जाऊंगी, ठीक है। दोनों सूरतों में आप क्लीन अप के बाद ही पार्क लेके जा रहे हैं, धमकी की सूरत में भी और ये माइंडफुल पेरेंटिंग की टिप इस्तेमाल करके भी। लेकिन उसमें आपकी टोन जो है वो एक थ्रेटनिंग टोन है, आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आपके बच्चे के जो बॉडी है उसमें स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो आप रिलीज करा रहे हैं। लेकिन जब आप बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत रिलैक्स होकर आराम से पलंग पे बैठ बोलेंगे बेटा क्लीन अप, व्हेन यू विल डू द क्लीन अप देन वी कैन गो टू द पार्क, तो बच्चे जो है वो जल्दी जल्दी क्लीन अप कर लेते हैं। इसी तरह अगर पार्क जाने का टाइम हो रहा है, बच्चा अपना प्ले कर रहा है पार्क में, बच्चों को मज़ा आ रहा होता है, तो फिर आप बोलते हैं कि चलो जल्दी करो, वो इंस्ट्रक्शंस जो है बच्चे का ब्रेन नहीं ले पा रहा होता, तो वहाँ भी आप व्हेन देन की स्टेटमेंट समझ। जहाँ भी लाइफ में आपको पता हो कि एक काम करवाना है बच्चे से और उसके बाद हमने ही दूसरे काम पे जाना है, तो हम व्हेन देन स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि फॉर इंस्टेंस बच्चे जो है वो मस्ती कर रहे होते हैं अक्सर, ठीक है, और मस्ती में जो है वो कोई चीज़ें उठा के फेंक देते हैं, जैसे कि किचन में आ गए हैं तो आलू उठा के फेंकना शुरू हो गए अगर, ठीक है, तो अब वो आप दूर थे, आप उस वक्त नहीं रोक पाए उसको फिजिकली हाथ से आराम से, लेकिन आप उसे फेंक दिए, ठीक है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप बच्चे को धमकी दें कि अगर आपने ये नहीं उठाया ना, मैं आपको आज राउंड पे लेके जाऊंगी, या आप उसे कहेंगे व्हेन यू विल पिक इट अप देन वी कैन गो टू हैव अ राउंड इन द कार, राइट। तो बच्चा जो है वो आराम से जल्दी उठा लेगा। तो इससे क्या होगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट माँ और बच्चों का कनेक्शन है वो ख़राब नहीं होगा, वो जो है वो जुड़ा रहेगा, और बच्चा जो है वो आपकी बात भी सुनेगा, आपकी बात भी समझेगा, और उसको ये पता होगा कि मामा व्हेन और देन का वर्ड यूज़ करती है, तो इसका मतलब कि मैंने ये चीज़ करनी है और फिर ही दूसरी चीज़ उसके बाद होती है। छोटी छोटी टिप्स पे जब इंशाल्लाह आप अमल करेंगे, तो आपकी लाइफ में आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी, आपका कनेक्शन खूबसूरत हो जाएगा, बच्चा आपकी बात सुनेगा, और क्या चाहिए पेरेंट्स को। So like the video and subscribe to my channel to get more amazing parenting tips inshallah. Thank you.